नमस्कार दोस्तों। डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल्स शिलोंग की तरफ से टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट रैली 2022 का नोटिफिकेशन आया है। इसका नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन स्टार्ट है 6 जून 2022 और इसका एप्लीकेशन एंडिंग करने का डेट है 20 जुलाई 2022 का। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आपके स्मार्टफोन में कैलेंडर में आप अलार्म लगाइए सो दैट आपको 6 जून से आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। तो ये जो रैली है ये 1 सितंबर 2022 को शेड्यूल है, जिसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के पोस्ट, टेक्निकल पोस्ट की टोटल 1281 यानी 1281 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो वैकेंसी है मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है और इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसलिए पर्टिकुलर स्टेट का डोमिसाइल और परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए एप्लीकेशन के लिए। तो वो आप ध्यान में रखना है। अप्लाई करना है उसको, जो वेबसाइट है www.assamrifles.government.in में जाके आपको अप्लाई करना है। इसके साथ में इसका जो एप्लीकेशन फी जो है ग्रुप बी पोस्ट के लिए 200 रुपीज है और ग्रुप सी पोस्ट के लिए 100 रुपीज का एप्लीकेशन फीस है। और उसको एसबीआई करंट अकाउंट जो ये दिया है वेबसाइट के वैकेंसी नोटिफिकेशन में, उसमें आपको डिपॉजिट करना है और इसका हार्ड कॉपी आपको लेके रखना है। जब आप पीईटी टेस्ट के लिए जाएंगे उस टाइम में आपको इसका प्रूफ सबमिट करना है। इसके बाद में क्या है कि आप लोगों को स्क्रीनिंग के बाद में एप्लीकेशंस का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके अंदर जो है सेंटर्स जहाँ पे कंडक्ट होने वाले हैं वो है दीपू आसाम आसाम, करी बयांगलोंग आसाम, देन सुखोवी नागालैंड, दीमापुर नागालैंड, सिलचर मसीमपुर आसाम और हैपलोंग आसाम। इतने जो ये सेंटर्स में इनका रैली होने वाला है। तो इस सेंटर्स का जो नोटिफिकेशन वेबसाइट में आपको दिया जाएगा, अकॉर्डिंगली उस सेंटर में आपको रैली के लिए हाजिर होना है। और आपको SC ST EWS या कोई भी कैटेगरी का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस टाइम में आपको उसको सबमिट करना है। बाकी के भी जो हाइट के स्टैंडर्ड है, एज या अदर जो बेनिफिट्स है, उसके भी आप डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल बाकायदा प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, जो आपको ड्यूरिंग टेस्ट का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उस टाइम में सबमिट करना होगा। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ जो है तो ये 18 से 23 साल का एज लिमिट है, जिसका कट ऑफ डेट जो है 1 अगस्त 2022 होगा। तो इसके तहत 1 अगस्त 1999 से लेके 1 अगस्त 2004 के बीच के जो लोग हैं, इंक्लूसिव जो डेट है, वो लोगों के लिए ही ये वैकेंसी अवेलेबल है। इनका जो है फिजिकल इफिशिएंसी जो टेस्ट किया जाएगा उसका सारा डिटेल्स वैकेंसी नोटिफिकेशन में दिया है, प्लीज आप उससे गो थ्रू होइए। इसके बाद में ट्रेड स्किल होगा, ट्रेड टेस्ट जो कि स्किल टेस्ट है वो होगा। इसके कोई मार्क्स अलॉट नहीं होंगे, ओनली ये एलिजिबिलिटी के लिए कंसिडर किया जाएगा। इसमें जो भी क्वालिफाई हो जाएगा उनके लिए रिटर्न टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा।
रिटर्न टेस्ट में 100 मार्क्स की रहेगी, जिसमें क्या है कि जो पासिंग मार्क्स है 35% है जनरल और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए, और 33% मार्क्स है SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। अब बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में मेरिट लिस्ट लगेगी, और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल किया जाएगा। इसका जो पे स्केल है एज पर गवर्नमेंट रूल आसाम के लिए जो है उसके हिसाब से है। तो इसमें जो है वेरियस जो ट्रेड्स है, वो ट्रेड ब्रिज एंड रोड है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक रहेगा नायब सूबेदार का, बहुत अच्छी रैंक है, और क्वालिफिकेशन रहेगा मैट्रिक प्लस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। एज लिमिट है इसका 18 से 23 साल का। दूसरा वैकेंसी है ट्रेड क्लर्क का, इसमें भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक होगा हविलदार, इको रहेगा उसका। इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी जो कि +2 होता है पास होना चाहिए, और स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग जो है 35 वर्ड्स मिनिमम होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग विथ मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। इसका एज लिमिट जो है 18 से लेके 25 ईयर्स का है। ट्रेड रिलीजियस टीचर है, इसके लिए इनिशियल रैंक नायब सूबेदार का है। EQ जो है ग्रेजुएशन विद मध्यमा इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी। एज लिमिट है 18 टू 30 ईयर्स का। नेक्स्ट ट्रेड है ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन। मेल कैंडिडेट्स के लिए ही ये वैकेंसी है। इनिशियल रैंक रहेगा हविलदार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड and 2 years industrial training institute in radio and television or electronics from the recognized institute, or 12th class pass or equivalent with physics, chemistry and mathematics as a subject. एज लिमिट जो है इसका 18 से 25 ईयर्स का है। नेक्स्ट ट्रेड है रेडियो मैकेनिक, ये भी मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। ओनली इनिशियल रैंक होगा इसका वारंट ऑफिसर, और इसका EQ है 10th पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन रेडियो एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डोमेस्टिक अप्लायंसेस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और 12 standard or intermediate or equivalent with aggregate marks of 50% with physics, chemistry and mathematics. एज लिमिट है उसका 18 से 23 ईयर्स का है। नेक्स्ट ट्रेड है आर्मर, ये भी मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है ओनली। इनिशियल रैंक रहेगा राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास, और एज लिमिट है इसका 18 से 23 ईयर्स। नेक्स्ट ट्रेड है लेबोरेटरी असिस्टेंट, मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक है राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास विथ इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एज लिमिट है 18 से 23 ईयर्स। नेक्स्ट ट्रेड है नर्सिंग असिस्टेंट, ये भी मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। इनिशियल रैंक है राइफलमैन। EQ है 10th क्लास पास विथ इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एज लिमिट है 18 से 23 ईयर्स। नेक्स्ट ट्रेड है वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इनिशियल रैंक है वारंट ऑफिसर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 पास विद 2 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन वेटरनरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एज लिमिट है इसका 21 से 23 ईयर्स। नेक्स्ट जो है ट्रेड आया का है पैरामेडिकल फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। इनिशियल रैंक राइफलमैन रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10 पास, और एज लिमिट है इसका 18 से 25 साल का। ट्रेड वॉशरमैन है, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। इनिशियल रैंक है राइफलमैन। EQ है इसका भी 10th क्लास पास, और एज लिमिट है इसका 18 से 23 ईयर्स। तो ये वैकेंसी जो है ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, और इसका वैकेंसी स्टेट वाइज नोटिफिकेशन वैकेंसी में दिया है, तो आप गो थ्रू होइए और इसको अप्लाई करना है। दोस्तों, ये जो असम राइफल्स है ये इंडियन आर्मी जैसी है, बट इट इज अ पैरामिलिट्री फोर्स जो कि ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
और बाकी जो उसके पे एंड पर्क्स है MHA CCS रूल्स के अंडर कवर होते हैं। इसके तहत इनका जो पेंशन एंड अदर रूल्स है CCS रूल्स के अंडर जो भी उनका एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से होता है। तो कैंडिडेट्स ये 1281 का वैकेंसी बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है और काफी दिनों के बाद में ये वैकेंसी आया है। तो प्लीज कैंडिडेट्स आप इसको अप्लाई करिए, आपकी अच्छी तैयारी करिए। और ये टेक्निकल पोस्ट है, अच्छे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट अच्छे बड़े पोस्ट पे इसके वैकेंसीज है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। ऑल द बेस्ट कैंडिडेट्स, थैंक यू।